बाबूगंज में छाया महिलाओं का आतंक। 7 जनसेवा केंद्र में घुसकर दुकानदार को लाठी डंडे से की मारपीट। जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण मिशन चला रही, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के आतंक से परेशान बाबूगंज दुकानदार। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार का है, जहां पर 7 जनसेवा केंद्र के संचालक अनुज मौर्य अपने शॉप पर ग्राहकों के कार्य कर रहे थे। अभी अचानक लगभग 10 से 11 बजे के बीच कुछ महिलाएं षड्यंत्र के तहत फोटोकॉपी कराने दुकान में घुसकर सीएससी संचालक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से महिलाओं के बीच में जाकर हेलमेट लगाए वह व्यक्ति किस तरह संचालक के सर पर 2 बार जबरदस्त प्रहार किया है। इससे सीएससी संचालक अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह बचते बचाते इन महिलाओं के आतंक से बाहर निकलकर शटर बंद कर दिया। इसके बाद डायल्ड 112 को सूचना दी। सूचना पाकर जब तक मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक घटना का अंजाम देने वाली महिलाएं फरार हो गई। पीड़ित ने ऊंचाहार कोतवाली में नामजद तहरीर देते हुए कुछ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी। मामले को संज्ञान में लेते हुए ऊंचाहार कोतवाल ने धारा 147, 148, 323, 427 के तहत निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। इससे में सवाल यह उठता है कि बाबूगंज में महिलाओं के आतंक से ऊंचाहार पुलिस कब दिलाएगी निजात। ऊंचाहार तहसील से आशीष मौर्य की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनुज प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट बेलमपुर है और मेरा ये सीएससी सेंटर जो है बाबूगंज बाजार में ग्रामीण बैंक के सामने स्थित है। क्या यहाँ पे क्या घटना घटित हुई है? कल सुबह में रोज़ की तरह जब सेंटर ओपन किया, उसके बाद कुछ लोग जो कस्टमर थे फोटो कॉपी वगैरह करवा रहे थे, प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने के लिए, तो उसी समय 9:59 करीब 2-3 महिलाएं बाहर खड़ी थी। तो रोज़ की तरह जैसे कस्टमर आते हैं तो वैसे ही मैं भी उनको समझा। तो कुछ लोग जो पहले से थे वो काम करवा के जैसे ही बाहर निकले, उसके बाद एक लड़का आया जिसको आधार अपडेट करवाना था, उसका मैं आधार अपडेट कर रहा था। तभी उसमें से एक काफ़ी देर से खड़ी थी, तो हमने उस लड़के से बोला कि पूछ लीजिए क्या काम किस लिए खड़ी है। तो उसमें से एक महिला ही बोली कि मुझे पैसे निकलवाने। तो हमने कहा बैंक का सर्वर अभी चल नहीं रहा, तो अभी हो नहीं पाएगा, अभी थोड़ी आप बाहर वेट कर लीजिए। और उसके बाद जब मैं उस बच्चे का आधार अपडेट कर रहा था, तभी वो फिर से चारों इकट्ठे अंदर आती हैं। उसके बाद मारपीट करने लगती हैं। उसमें 3-4 महिलाएं इस काउंटर के अंदर आ जाती हैं और काउंटर के अंदर आके मुझको काफ़ी पीटे उटे और सामान भी तोड़ फोड़ किया। मुझे कॉलर पकड़ के घसीटते हुए इधर गेट की तरफ ले आए, तो मैं किसी तरह उन लोगों को बाहर करके गेट से शटर गिरा के अपनी जान बचाई। उसमें से कुछ आदमी भी थे जो उनको पीछे सपोर्ट कर रहे थे। मैं गिर गया था तो उसमें से किसी ने मेरे सर पे काफ़ी तेज चोट वार किया। मैं ब्लड भी काफ़ी निकल रहा था। फिर मैं किसी तरह शटर बंद करके मैं अपनी जान बचाई और उसके बाद मैंने 112 पे कंप्लेन करके पुलिस को बुलाया। उस एम्बुलेंस से मैं फिर हॉस्पिटल गया, वहाँ मेरी पट्टी वगैरह की गई। फिर उसके बाद FIR दर्ज करवाने के लिए हम कोतवाली गए। तो अब लगभग कितने घंटे हो गई हैं? 24 घंटे हो गए हैं। अभी तक मतलब कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुकदमा दर्ज करके छोड़ दिया? मुकदमा दर्ज करके केवल मुझे FIR कॉपी दे दी गई है। अभी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। यहाँ पे कोई जांच करने आया? कोई भी अभी तक नहीं आया है। जो सामान वैसे ही पड़ी हुई है ना, अभी सेंटर भी हमने नहीं खोला। और जो वारदात में जो सामान यूज हुए हैं ना, उसको कोई कस्टडी में लेने आया ना, इधर कोई सामान देखने के लिए कोई कोतवाली से कोई अभी तक आया नहीं। जितने लोग थे ऐसे कृत्य करने के लिए, क्या उनमें से किसी को आप पहचानते हैं? उनमें से कुछ हमारे गांव के पास की महिलाएं हैं जो SC बिरादरी से हैं। तो वो लोग अपना प्लानिंग के तहत आए थे कि इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने के चक्कर में कुछ लोगों के बहकावे में आके ये सब कृत्य किया है और मुझ पे जानलेवा हमला भी किया है। अब अगर हम सही समय पे इन लोगों को बाहर करके शटर न बंद कर लेते तो हो सकता है कि जान भी जा सकती है। CCTV कैमरे में जो फोटोज निकल के सामने आ रही हैं जी, एक व्यक्ति है जो कि हेलमेट लगाया हुआ है, उसको आप पहचानते हैं? वो उसको हम पहचानते नहीं है। वो फुटेज में हमने देखा, वो पहली बार मेरा चेहरा सामने आया है। फिलहाल अब वो पुलिस का काम है कि वो अज्ञात व्यक्ति कौन है या जो लोग शामिल थे उनके साथ कौन आया था, ये जानकारी पुलिस
अब उनसे जिन महिलाओं के द्वारा आपके साथ ये घटना घटित की गई, उन महिलाओं का नाम आप जानते हैं? उसमें से विपत नारायण पुत्र मैकूलाल और गुड्डी देवी पत्नी विपत नारायण और घनश्याम की पत्नी है। 3-4 नाम है जो मतलब जो याद थे मुझे, हमने FIR में दर्ज कराए हैं। कुछ लोग अज्ञात थे तो वो अज्ञात श्रेणी में डाल दिया गया है। वो तस्दीक करने के बाद ही पता चलेगा, फुटेज से उसकी पहचान की जाएगी।